12वीं का छात्र हूँ, इस निर्णय को लेकर हम सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जो ये कल मीटिंग हुई है पीएम सीएम सभी की, उन्होंने ये मिलकर निर्णय लिया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और जैसे कि हमें पता है कि जल्द ही तीसरी लहर आने वाली है, जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस निर्णय को लेकर हम सब भी खुश हैं, और क्योंकि अगर ये निर्णय नहीं लेते तो टाइम जाता जा रहा था और आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होती, और हमारा हो सकता था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के कॉलेज के एंट्रेंस होते उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो यह निर्णय बिल्कुल सही लिया है और हम भी अब इस निर्णय को लेके थोड़े खुश हैं। मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और जो सरकार ने निर्णय लिया है, जो हमारे 12वीं के सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा होने वाले थे उसे कैंसिल करके बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये महामारी के कारण ये तीसरी लहर भी आने वाली है जो बच्चों पर इफेक्ट डाल रही है। और ये राहुल राठौर हमारे सामने हैं। राहुल जी, जो 12वीं की परीक्षा थी एकदम उनको रोकी गई हैं और इसमें कहा गया है जो भी बच्चे हैं उनको पास किया गया। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली सरकार है, वो भारत सरकार से, मोदी सरकार से पहले ही प्रार्थना कर रही थी कि जो बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं वो उनकी वैक्सीनेशन के बाद ली जाए। और ये 23 मई के आसपास जो है गवर्नमेंट इशू कर चुकी थी कि हाँ भी बच्चों के एग्ज़ाम होंगे 12th के 10th के, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक वैक्सीनेशन बच्चों की नहीं होगी तब तक हम एग्ज़ाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये छात्रों की जान से एक खिलवाड़ था। तो उसी को लेकर और भी राज्य जो थे, जो अदर स्टेट में जो राज्य थे उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई बिना वैक्सीनेशन के हम छात्रों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। उसके बाद मोदी जी को भी पता था कि भाई जो इन्होंने एक 18 से 45 के बीच की जो आयु वर्ग को वैक्सीनेशन के लिए जो उन्होंने कर दिया है जी, उन्हीं को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उन्हीं के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, पीछे से वैक्सीन नहीं आ पा रही है, तो वो छात्रों को कहाँ से लगाते हैं। तो मोदी जी को भी और मुझे लगता है भारत सरकार को भी ऐसा शायद अंदाज़ा हो गया था कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम कराते हैं तो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैक्सीनेशन तो मुझे लग रहा है कि आने वाले और भी 1 साल बाद शायद ना आ पाए, उस जो सर्कल है उस एज का वहाँ तक ना आ पाए, क्योंकि अभी 18 से 45 का भी लग रहा है। तो मोदी सरकार ने जो भी किया है ये उसका हम स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार ने भी स्वागत किया है कि भाई 12वीं के अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, ताकि बच्चों की जान से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में जैसे ये एग्ज़ाम जो है आदेश कर दिया गया कि पिछला हिसाब देख करके उनको पास किया जाएगा, क्या भविष्य बच्चों का इस तरीके से सही रहेगा? अगर पास कर दिए जाते तो वो क्या डिग्री जो मिलेगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आने वाले जब सर्विस का नंबर आता है उस जब एग्ज़ाम के आएंगे या इंटरव्यू आएगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसला लिया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने स्वागत किया है, तो वो ऐसे ही नहीं कर दिया। बाकायदा एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्रोसेस रखे हैं, प्रोसीजर रखे हैं। इसके अंदर प्रोसेस ये है कि जो 12th एग्ज़ाम है उससे जस्ट अभी 3 या 4 महीने पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है जी। प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो पूरे साल की जो पढ़ाई होती है उसके बेस पे प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है। एक बेस तो रखा गया है वो, नंबर 1। नंबर 2, जो मिडिल एग्ज़ाम हुए हैं जी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, एक उसके बेस पे किया गया है। सेकंड, जो 11th है और 10th है, बाकायदा 10th, 11th, 12th अभी 3 महीने पहले की भी जो एग्ज़ाम है उसको बेस बना करके उसी के हिसाब से एग्ज़ाम किया गया। उसके बाद भी एक प्रोसेस शायद गवर्नमेंट ये भी फॉलो करेगी, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मैंने तैयारी की है, तो उसका भी शायद प्रोसेस है आगे जाके। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो चाहता है कि मैं ये पेपर देना चाहता हूँ, हाँ जी, आगे फॉलो तो ये उन लोगों ने इस हिसाब से रखा गया कि उस दरमियान भीड़ कम हो जाएगी, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो चाहेंगे पेपर देना। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए उसको रखा गया है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अभी एक सवाल हमने करा था तो आपने एक सवाल दे दिया कि हो सकता है आने वाले 1 साल में वैक्सीन ना आ पाए। हाँ, इस पर आपने कैसे कह दिया? क्योंकि वैक्सीन हमारी दिल्ली सरकार भी सहयोग कर रही है, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, लेकिन 2 दिन कैंप लगता है, फिर एकदम वैक्सीन ख़त्म होती है, तो ये जनता के साथ खिलवाड़ है। क्या ये पहले से जानकारी थी या क्या ऐसा है कि जो 1 साल तक नहीं आ सकती है, जो राहुल जी बोले? देखिए, जो दिल्ली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है जी, और एलजी का इस पर पूरा हक होता है।
तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 से 45 का जब बीच का जो वैक्सीनेशन के लिए जो एक वो निकाला था, स्लॉट निकाला था कि भाई अब 18 से 45 तक निकली थी, तो केंद्र सरकार से हमें वैक्सीन मिलनी थी। उन्हें उस चीज़ों को पहले ध्यान देना चाहिए था कि भाई दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में इतनी जनसंख्या है तो उस हिसाब से वैक्सीन अवेलेबल है, तभी स्लॉट चालू किए जाए। लेकिन उनको खुद आइडिया नहीं था कि स्टार्ट करने के बाद वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और ये क्राइसिस उपलब्ध हो गए हैं, मतलब जो भी हो गए हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई दिल्ली सरकार या अदर स्टेट या यूपी या एमपी जो भी सरकार है वो आप डायरेक्ट ले सकते हो, आप कंपनी से फॉलोअप कर सकते हो, ग्लोबल टेंडर निकालो। दिल्ली सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी निकाला, डायरेक्ट फाइजर से बात भी की, लेकिन फाइजर ने साफ साफ मना कर दिया, या और जो अदर वैक्सीन कंपनी है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के झोल झाल बना दिया केंद्र सरकार ने, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ये थे राहुल जी, बहुत ही अच्छा बोला, और 12वीं की परीक्षा को लेकर भी अच्छा बोला है। लेकिन समस्या वैक्सीन को लेकर आती है। लेकिन वैक्सीन के ऊपर जब अगर मोबाइल के ऊपर ऐप पे लोड करता है तो स्लॉट नहीं खुलता है। जब स्लॉट ही नहीं खुलेगा तो आगे क्या जाएगा आदमी वैक्सीन लगवाने। क्या लगता है कि अब कितने सेंटर चल रहे होंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, गांधीनगर विधानसभा का मैं बता सकता हूँ। गांधीनगर विधानसभा में 3 वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं। एक कांतिनगर स्कूल में वार्ड 26 में, 27 में चल रहा है चौधरी मलुक सिंह जो पढ़ता है, और आपका वार्ड 25 में बुलंद मस्जिद में विद्यालय स्कूल है। लेकिन कांतिनगर स्कूल में बंद हो चुका है। देखिए, वो अभी तक चल रहा था, अभी 2 दिन से थोड़ी वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक चल रहा था, लेकिन उसमें भी आगे फॉलोअप होगा, ऐसा नहीं है, जैसी वैक्सीन आ जाएगी बाकी चल रही है, क्योंकि कोवैक्सीन जो है खत्म हो चुकी है पहले से ही। क्या उम्मीद है कोवैक्सीन आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल कोवैक्सीन आएगी। लेकिन एक समस्या आ गई है, किसी ने कोवैक्सीन लगवा ली है, अब कोविशील्ड है, 3 महीने का गैप भी दे दिया गया है, लेकिन 3 महीने के बाद असर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब तो जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन आई है वो भी इन्होंने टेस्टिंग करी है या जो भी है, हम लोग तो सेंट्रल के हिसाब से चलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का कोई ऐसा कोई लैब या ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उसको लैब पे टेस्ट करा के और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फॉलोअप कर सकें या उन्हें गाइड कर सकें। उनका खुद का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और WHO का होता है, हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। उन्होंने जो भी निकाला है कोविशील्ड का, तो पूरे 3 महीने का निकाल रखा है। क्या लगता है छोटे बच्चों के स्कूल 9th 8th 6 कब तक खुलने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा आसार लग रहा है जिस हिसाब से दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो कोरोना को लेके कंट्रोल किया है, और आज बिल्कुल 1% से भी नीचे जो कोरोना की दर आ चुकी है, तो जिस हिसाब से ये हो रहा है कंट्रोल दिल्ली सरकार की इससे पहल से, तो मुझे लगता है जल्दी आने वाले टाइमों में खुलेंगे स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का।